अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी क्लास के अजीज तलबा और तालिबात, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी उर्दू की मौलिमा हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस खलवाल से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। प्यारे बच्चों, हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं। अब तक हमने हरूफ तहज्जी खे तक पढ़ लिए। आज के बाद हम अगला हर्फ पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे। ये कहानी किसकी है? ये है दाल की कहानी। इस कहानी में प्यारे बच्चों एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है अली। अली के एक दिन दाल से दांत के अंदर दाल से दर्द होता है। उसकी अम्मी जान उसे कहती हैं कि दाल से दवाई खाओ, लेकिन उसे दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो कहता है कि मैं दाल से दलिया खा लूंगा, लेकिन मैं दाल से दवाई नहीं खाऊंगा। उसकी मामा उसको बहुत समझाती हैं कि अगर आप दाल से दवाई खाओगे तो आपके दाल से दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने पे तैयार नहीं होता। फिर उसकी मामा कहती हैं अच्छा दाल से दूध पी लो, लेकिन वो कहता है कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं सबसे पहले दाल से दलिया ही खाऊंगा। इतने में उसकी बाबा की आवाज आती है बाहर से। वो कहते हैं कि अगर अली दवाई नहीं खाएगा तो वो हमारे साथ बाहर बाग में घूमने के लिए नहीं जाएगा, फिर वहां पे वो दाल से दरख्त भी नहीं देख सकेगा। तो अली फिर वो जल्दी से राजी हो जाता है दाल से दवाई खाने के लिए। वो दाल से दवाई खाता है और फिर वो सो जाता है। जब उठता है तो उसके दाल से दांत में दाल से दर्द नहीं होता। प्यारे बच्चों, आज का हमारा हर्फ क्या है? दाल। दाल कैसे लिखना है? यहाँ से आप ऐसे गोल करेंगे और फिर इस तरह आपकी पेंसिल ऐसे तिरछी आएगी आड़ी। ये इस तरह हम दाल लिखते हैं। अभी हम आगे किताब पढ़ाई करेंगे। आप सब अपनी उर्दू की किताब सफा नंबर 13 खोलें। दाल। दाल की आवाज होती है द। दाल की आवाज क्या होती है? द। दाल से दांत, दाल से दांत, दाल से दवाई, दाल से दवाई, दाल से दुपट्टा, दाल से दांत, दाल से दवाई, दाल से दुपट्टा, दाल से दांत, दाल से दवाई, दाल से दुपट्टा। आप सबने इसी तरह किताब पढ़ाई करनी है। सफा नंबर 13 पे जितने भी दाल से बनने वाले हर्फ लिखे हुए हैं नीचे, आप सबने उन्हें पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप सब अपनी उर्दू की कॉपी खोलें। आप आज का दिन लिखेंगे अपनी अम्मी जान की मदद से। आज की तारीख, घर का काम पर टिक लगाएंगे और उन्वान लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा उन्वान है दाल। दाल लिखना है। आप सबने अपनी कॉपी पे दाल लिखना है। ये जो पहले वाली लाइन है इस पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, इसको छोड़ देना है। इस लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे? आपने यहाँ पे अपनी पेंसिल रखनी है और बिल्कुल गोल करके पेंसिल को ले आना है और इस लाइन से ऊपर की तरफ ले जाना है। ऐसे इस लाइन से नीचे आप लोगों की पेंसिल ना जाए। ये क्या हमने लिखा? दाल। क्या लिखा? दाल। एक दफा आपने यहाँ पे लिखना है और फिर पूरे पेज पे इसकी मश्क करनी है। ठीक है, लेकिन आपने कैसे लिखना है कि अब यहाँ दाल लिखा, उसके नीचे यहाँ पे दाल नहीं लिखना। ये लाइन छोड़ के आपने यहाँ पे दाल लिखना, फिर ये लाइन आप छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ दरमियान में एक दफा लिखेंगे। कैसे दाल लिखना है? अपनी पेंसिल को इस तरह आपने गोल करके लाना है, जैसे एक कर्व ड्रा करते हैं ना इंग्लिश में, जैसे हम कहते हैं कि कर्व ड्रा, इसी तरह बिल्कुल ये भी कर्व की तरह है। आपने इसको इस तरह गोल करके पेंसिल को लाना है और इस लाइन से फिर ऊपर की तरफ ले जाना है इस तरह। ठीक है, इस लाइन से आपकी पेंसिल नीचे ना जाए। ये क्या लिखा हमने? दाल। फिर इसके नीचे भी आपने पूरे सफे पे दाल लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ पे इस साइड आपने एक दफा फिर से दाल लिखना है, दाल। और यहाँ भी आपने इस पूरे सफे पे इसके नीचे नीचे की मश्क करनी है। प्यारे बच्चों, आज हमने हरूफ तहज्जी का एक हर्फ पढ़ा। वो कौन सा हर्फ था? वो था दाल। हमने दाल पढ़ा, हमने लिखना भी सीखा, हमने उसकी आवाज भी सीखी कि दाल की आवाज क्या होती है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो दाल की एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनी थी।
پیارے بچوں، آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب تک جتنے میں نے آپ کو حروف تہجی پڑھا دیے ہیں، آپ نے ان سارے حروف تہجی کو اپنے رف رجسٹر پہ لکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ مرتبہ لکھنا ہے. جتنا آپ زیادہ دفعہ لکھیں گے اتنی آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی اور آپ اچھا لکھیں گے. پیارے بچوں، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.